लॉकडाउन में कैसे पढ़े बिना गुरु के। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रमेश फ्रॉम द 100 आई एकेडमी। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक बड़े सवाल का एकदम सही जवाब, आसान सा जवाब। लॉकडाउन के दरमियान कैसे पढ़े बिना टीचर के। शुरुआत करता हूँ महाभारत की एक कहानी से। महाभारत में तो कई सारे महान व्यक्तिमत्व थे, लेकिन कुछ व्यक्तिमत्व महान होने के बावजूद सामने नहीं आ सके। उसमें से एक व्यक्तिमत्व है घटोत्कच पुत्र बार्बरिक। घटोत्कच पुत्र बार्बरिक ये क्षमता रखता था कि वो एक ही बाण से संपूर्ण कौरव सेना का नाश कर सकता था। दूसरा है अर्जुन पुत्र बब्रुवान। अर्जुन पुत्र बब्रुवान जिसने स्वयं अर्जुन का वध किया था। और सबसे बढ़िया एकमात्र धनुर्धर, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जो आप अर्जुन के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन नहीं, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था एकलव्य। तो देखिए एकलव्य की कहानी, कैसे आज के लॉकडाउन की पीरियड में एकलव्य की कहानी का हम उपयोग कर सकते हैं। जब कौरव और पांडवों का वन में गुरुकुल में अध्ययन चल रहा था धनुर्विद्या का, तब एक सामने से एक भौंकता हुआ कुत्ता सामने से आया और उन्होंने देखा कि कोई एक वीर, कोई एक धनुर्धर बहुत तेजी से एक के बाद एक बाण कुत्ते के मुंह में जा रहे हैं। वो भी कोई भी बिना पीड़ा के वो बाण जा रहे हैं। और ऐसा कर सकता है केवल सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, क्योंकि अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में देखा जाए तो बाण छोड़ते वक्त उसकी डायरेक्शन, स्पीड ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन बाण जहां पहुंचेगा वहां पे उसका स्पीड 0 होना, उसका स्पीड कम होना, कि किसी को पीड़ा न हो, वो कर सकता था केवल एक ही व्यक्ति, जिसका नाम है एकलव्य। तो दोस्तों, एकलव्य ऐसा एक युवक था जो धनुर्विद्या पढ़ना चाहता था, लेकिन जब वो गुरु द्रोणाचार्य के पास पढ़ने के लिए गया तो द्रोणाचार्य सिर्फ कुरुवंश के राजकुमारों को ही पढ़ा सकते थे और इसी कारण वो एकलव्य को पढ़ा नहीं सके। एकलव्य बहुत नाराज हुआ, अपने क्षेत्र में आया, अपने वन में आया और उसने निर्णय कर लिया कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना के दिखाऊंगा। और एकलव्य ने शुरुआत की वेल डिसिप्लिन सेल्फ स्टडी का प्लान। सुनो बच्चों, वेल डिसिप्लिन सेल्फ स्टडी का प्लान एकलव्य ने शुरुआत किया और वो बन गया सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। तो देखिए एकलव्य का सेल्फ स्टडी का प्लान कैसा था। एकलव्य सुबह रोज 5 बजे उठता था और उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई, स्टैच्यू बनाया और उसके सामने बैठकर वो सुबह ध्यान करता था और ध्यान में कहता था, हे गुरु द्रोणाचार्य, हे महान गुरु, हे सर्वश्रेष्ठ गुरु, मैं आपसे पढ़ना चाहता था, लेकिन कारणवश आप मुझे पढ़ा नहीं पाए। इसके लिए मैं आपके प्रतिमा से विनती करता हूं कि आप मुझे पढ़ाएंगे, आप मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे, आप मुझे मार्गदर्शन करेंगे। इसके प्रति मुझे विश्वास है, मुझे श्रद्धा है। और
यही से शुरू होता है पढ़ने का आनंद, पढ़ने का यज्ञ। तो देखिए बच्चों, जिस गुरु से भी आप पढ़ना चाहते हो, पहली बात ध्यान में रखना चाहिए कि उसके प्रति विश्वास होना चाहिए, उसके प्रति श्रद्धा होना चाहिए, उसके प्रति आदर होना चाहिए, जो कि एकलव्य के पास था। बाद में दोस्तों, वो रोज सुबह उठ के ब्रेन का सेल्फ प्रोग्रामिंग करता था, बार बार बोलता था, मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है, मैं अर्जुन से अच्छा धनुर्धर बनूंगा, मैं बहुत पढ़ूंगा, मैं बहुत अभ्यास करूंगा, मैं बहुत प्रैक्टिस करूंगा। आफ्टर गिविंग मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन अपने मॉर्निंग में ब्रेन को फीड करता था, और अपने जो शरीर है, अपनी जो बॉडी है, इसके जैसा पूरे विश्व में कोई भी एटोमेटिक मशीन नहीं है, कोई भी यंत्र नहीं है। जो सूचना हम ब्रेन को देते हैं, बार बार देते हैं, उसके लिए पूरी बॉडी प्रेरित होती है और हम काम वो करने के लिए हम शुरुआत करते हैं। बाद में वो धनुर्विद्या की वन में जाके प्रैक्टिस करता था। जो धनुर्विद्या के बेसिक कंसेप्ट्स है, तीर कैसे पकड़ना, प्रत्यंचा कैसे खींचना, पेड़ों से फल कैसे तोड़ना, ये छोटी छोटी बातों से वो प्रैक्टिस करता था। जो बातें समझ में नहीं आए, अभी कुछ बातें ऐसी होती है पढ़ाई में जो कभी समझ में नहीं आती, तो एकलव्य के बारे में भी ये हुआ। जो बातें उसके समझ में नहीं आती थी, उसके लिए उसने क्या किया, तो उसके लिए एकलव्य ने अपने आश्रम से, जहां जो गुरुकुल में पांडव कौरव पढ़ते थे, वहां एक टनल बनाया, और वो टनल से जो द्रोणाचार्य बातें करते थे, जो पढ़ाते थे, उसकी आवाज सुन सुन के वो किस तरह दिव्यास्त्र यूज करना, किस तरह ज्ञान प्राप्त करना, वो बिना देखे वो आवाज से, गुरु के आवाज से वो सुनता था और उसका अध्ययन करता था। जब पूरा दिन भर एक करने के बाद रात को, शाम को सोने के पहले वो सोचता था कि आज मैं अपने द्रोणाचार्य गुरु से, गुरु के प्रतिमा से क्या नहीं पढ़ पा रहा, क्या पढ़ना चाहिए था, किसमें वो कम रहेगा, उसके प्रति वो सोचता था और सीखता था। सबसे महत्वपूर्ण बात एकलव्य के बारे में थी, वो बात थी जो उसने कोई प्लान बनाया था, कोई टाइम टेबल बनाया था, कोई दिनचर्या बनाई थी, वो एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि उसने दिनचर्या फॉलो नहीं की। हर एक दिन वो अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल चलता था और अपने लक्ष्य के प्रति 24 घंटे सजग था, चेतना था। उसके हर बॉडी के हर एक भाग में एक चेतना दौड़ती थी कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा। तो बच्चों, विद्यार्थियों, ये थी एकलव्य का वेल डिसिप्लिन सेल्फ स्टडी प्रोग्राम। तो क्या बच्चों, मैं ये सोचता हूं, क्या ये एकलव्य का वेल डिसिप्लिन ट्रेनिंग प्रोग्राम आज लॉकडाउन पीरियड में हम सब स्टूडेंट यूज कर सकते हैं ये प्रोग्राम को? क्या हर शख्स एक कंसेप्ट का यूज कर सकता है?
तो सब लोग इसका यूज नहीं कर सकेंगे। वही लोग एकलव्य का ट्रेनिंग प्रोग्राम का, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम का यूज कर सकते हैं जिनको अपना जो ध्येय है, करियर का है, जिन्होंने खुद पसंद किया है, जिन्होंने तय किया है कि मुझे ए बनना, वो खुद के अंतर्मन की इच्छा से पसंद किया है, जिनको पढ़ना पसंद है, जिनको कुछ बनना पसंद है, वही लोग ये प्रोग्राम का यूज कर सकते हैं। क्योंकि एकलव्य ये सेल्फ स्टडी का क्यों यूज कर सका, क्यों उसने इसके द्वारा वो सर्वश्रेष्ठ बन गया? क्योंकि वो उसकी पसंद थी, उसे बहुत अच्छा लगता था। जब आपको कोई बात अच्छी लगती, पसंद आती, तो वो बातें हम सहजता से कर सकते थे। अगर आपको एकलव्य का ये टेक्निक यूज करना है तो आपका करियर का जो आपने ध्येय तय किया है उसको पसंद करना सीखो, उसको याद करना सीखो, तो ही ये प्रोग्राम, ये टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। आपको आपके ध्येय के प्रति लगन होना चाहिए कि मैं सर्वश्रेष्ठ बनकर दिखाऊंगा, मैं सर्वश्रेष्ठ बनकर दिखाऊंगा। इसका मतलब है बच्चों कि सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर ही सर्वश्रेष्ठ नहीं होते। आप कोई भी डिजाइनर बने तो आप यह तय करें कि मैं भारत के, ये विश्व के पहले 10 डिजाइनर में से होऊंगा। कोई अमेरिका या कोई प्रेसिडेंट हो कि वो सोचे कि कपड़े सिलवाए तो किससे सिलवाए, तो मुझसे सिलवाए, ऐसा मैं सर्वश्रेष्ठ डिजाइनर बनूंगा। अगर कोई चाहता है कि मैं शू बनाने वाला, कोई मोचे बनूंगा, तो इतना अच्छा बनूंगा कि कोई भी सेलिब्रिटी हो तो वो सोचेगा मैं शू लूंगा तो आपसे लूंगा। मेरा कहने का मतलब है कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता। आप डॉक्टर इंजीनियर बन गए मतलब सर्वश्रेष्ठ बन गए, ये इसका मतलब नहीं है। जो भी काम आपने तय किया, जिसका आपने सिलेक्शन किया, चुनाव किया, उसमें सर्वश्रेष्ठ बनो। आपको अगर फोटोग्राफी अच्छी लगती है तो उसमें आप सर्वश्रेष्ठ बनो। सर्वश्रेष्ठ बनना, इसमें महानता है। तो आपको क्या करना है? ये सेल्फ स्टडी टेक्निक में आपको क्या करना है, कैसे आगे जाना है। ये मत सोचना कि मैं कोई कॉम्प्लेक्स या नए वाले टेक्निक आपको बता रहा हूं। कोई भी समस्या का, कोई भी जटिल भी समस्या हो तो बहुत बार उसका जवाब बहुत सरल और सिंपल हो सकता है, बहुत सिंपल सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन हम लोग सिंपल सॉल्यूशन के जगह ये जो चक्रव्यूह है आजकल स्टूडेंट के आसपास, ये चक्रव्यूह में फंसे हैं। और ये चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए मेरा सिंपल सॉल्यूशन है, आप सिर्फ एक वीक के लिए करके देखो, आप 100% ये सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड हो सकते हैं। जैसे एकलव्य ने किया वैसे ही आपको करना है। सुबह उठने के बाद आपके जो आइडल है, आपके धर्म के अनुसार जो आपके गुरु है, जो भगवान है, उनके प्रतिमा लेके उसको नमन करो, उनको प्रणाम करो और उनके सामने अपने माइंड का सेल्फ प्रोग्रामिंग करो। उनको कहो, हे भगवान, हे गुरु, मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, मैं आपके मार्गदर्शन द्वारा चलूंगा,
मैं सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता हूं। मुझे सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए, मुझे पढ़ने के लिए आप मुझे कृपया शक्ति प्रदान कीजिए। और आप कहे कि मैं रोज 10 घंटे पढ़ूंगा, मैं रोज 10 घंटे पढ़ूंगा और चाहे कितनी भी मुश्किलें आए मैं निरंतर चलता रहूंगा, निरंतर पढ़ने के लिए तैयार रहूंगा। आप पढ़ने के लिए एक ही जगह का इस्तेमाल कीजिए। बार बार घर में कहीं यहां पे बैठे कहीं वहां पे बैठे, कृपया ऐसा नहीं करें। एक ही जगह बैठिए, आदत हो जाएगी, अच्छा लगेगा। कुछ फिक्स समय में पढ़िए। रोज रोज अलग अलग समय का चयन न करें पढ़ाई के लिए, तो बच्चों अच्छा रहेगा। आप लॉकडाउन के दौरान एक कालावधि हम लोग अपेक्षा करते हैं कि कोई बहुत बड़ा कालावधि न हो, 1 महीना होगा और ज्यादा से ज्यादा 2 महीने का कालावधि होगा। तो ये 2 महीने के लिए हमको सोचना है। तो आप 1 वीक में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़े। ऐसा नहीं करें कि 1 वीक में सब सब्जेक्ट आपने पढ़ना शुरू किए। जैसे बच्चों, आपने पहले वीक में फिजिक्स पढ़ना है तो पूरे 1 वीक में फिजिक्स पढ़ो। फिर फिजिक्स पूरा होने के बाद में केमिस्ट्री को शुरू करो, फिर कोई बायो को शुरू करो, हिस्ट्री पढ़ो। जो आप टाइम टेबल बनाओगे उसके अनुसार चलो। लेकिन मेरे एक बात ध्यान रखना, आपको 1 वीक में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। ज्यादा सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी में पढ़ोगे तो आपका कंफ्यूजन हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन नहीं लगेगा और आप वो कर नहीं पाएंगे। आप कर नहीं पाएंगे तो पढ़ाई में आपका दिल नहीं लगेगा। ये सारी बातें हो सकती है। तो आप कैसे पढ़ेंगे? आपके पास रिसोर्सेस क्या है? तो कोई ज्यादा रिसोर्सेस की जरूरत नहीं रहती बच्चों। शुरू में पढ़ने के लिए आपको बहुत सारे रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। आप कोई भी सब्जेक्ट का एक तो टेक्स्ट बुक लो या रेफरेंस बुक लो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इट विल बेटर टू यूज टेक्स्ट बुक देन द रेफरेंस बुक। जितने ज्यादा बुक्स आप यूज करोगे उतने ज्यादा आप कंफ्यूज होंगे। ज्यादा बुक्स मतलब कम मार्क्स। आपको सिलेक्टेड बुक यूज करना है। पहले स्टेप में तो एक ही बुक यूज करना है, वो होगा कोई टेक्स्ट बुक या कोई होगा रेफरेंस बुक। आप जब एक लेसन स्टार्ट करते हो टेक्स्ट बुक से कोई आपने एक लेसन शुरुआत किया पढ़ना, एक बार पूरा पढ़िए। कोई भी लेसन ठीक से पढ़िए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि एक बार पढ़ने के बाद में आपको पूरा लेसन समझ में आएगा। ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो टीचर के कोई भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक बार पढ़िए और पढ़ने के बाद में आप उसका नोट्स बनाइए, खुद बनाइए। नोट्स बनाते वक्त आपकी नोट्स शॉर्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका 40 पेज का कोई लेसन है, इतना 40 पेज का आपका कोई अगर लेसन है, तो आपके शॉर्ट नोट्स तो बनेगी वो 20 पेज की होना चाहिए, एटलीस्ट 20 पेज की। तो 20 पेज की आप नोट्स बनेगी। उसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आएंगे, उसमें डेरिवेशन आएगा, उसमें फॉर्मूले आएगी, सब इंपॉर्टेंट बातें आएगी। जो सपोर्टिंग बातें हैं वो नहीं आएंगी, सपोर्टिंग चीजें नहीं आएंगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट आएगी। आपके नोट्स बनने के बाद में आपको क्या करना है, जो टॉपिक आपके समझ में आए उसको ग्रीन पेन से अंडरलाइन करना है और जो बातें
आपके समझ में नहीं आए वो रेड पेन से आपको अंडरलाइन करना है। नोट्स बनने के बाद में आपको इसको एक बार दो बार पढ़ना चाहिए और आप देखिए कि आपको लगने लगा कि आप कुछ कर सके हैं, कुछ पढ़ सके हैं। इसके बावजूद भी आपको कठिनाइयां सामने आ रही पढ़ने में, तो आप एक चीज कर सकते हैं। आप जैसे एकलव्य ने टनल बनाया था, वैसे आप फोन द्वारा अपने कोई लोकल टीचर हो गए, वो लोकल टीचर को ये मोबाइल के टनल द्वारा संपर्क कीजिए, कुछ बातें उनसे शेयर कीजिए कि कहाँ आपको दिक्कत आती, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूं, मैंने आपको कुछ नई बात नहीं बताई, लेकिन ये जो पढ़ने के सिंपल स्टेप है जो आप यूज करते, वो सरल एक फ्लो चार्ट में आपको बताए हैं। और आखिरी में जब आपका शाम का रात को पढ़ना पूरा हो जाएगा, तो आपको लिखना है आप दिन भर में क्या कर सके, क्या कर नहीं सके। आपको लिखना है व्हाट यू नो, व्हाट यू डोंट नो। आपको क्या पता चला और क्या पता नहीं चला, ये बातें लिखना है। जब आपके क्लासेस शुरू होंगे तो आप जो बातें आपके समझ में नहीं आई वो आप टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं। और खास बात, सोने से पहले एक बार ब्रेन का प्रोग्रामिंग करना है। मैंने आज बहुत अच्छा पढ़ाई किया, मैं बहुत देर तक पढ़ूंगा। आज मैंने 10 घंटे पढ़ाई किया, कल मैं 12 घंटे पढ़ूंगा। और मेरा ये कार्य निरंतर चलता रहा। मुझे इसमें आनंद आ रहा है, मैं खुशी से पढ़ रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे पढ़ के सर्वश्रेष्ठ मेरा ध्येय प्राप्त करूंगा। आखिर मैं बताना चाहता हूं बच्चों, जिससे मैंने ये टॉपिक की शुरुआत की थी, उससे समाप्त भी करना चाहता हूं। द्रोणाचार्य ने जब गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा लिया, फिर भी एकलव्य रुका नहीं। वो अपनी धनुर्विद्या की शिक्षा फिर से शुरू किए बिना अंगूठे की, और फिर भी वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। आप सोच नहीं सकते बच्चों कि एकलव्य ने अकेले ने पूरे यादव सेना को तहस-महस कर दिया था, पूरे यादव सेना को तहस-महस कर दिया था। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मित्रों।